नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्णा भूमि हॉस्टल बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में। जो पहले का वीडियो था, प्रीवियस वीडियो था, उस वीडियो में आपने, चूंकि हम है वो विज्ञान ले रहे हैं, विज्ञान क्लास 10 के लिए, तो इसमें जो पिछला वीडियो था, इस पिछला वीडियो में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था विज्ञान के बारे में, सिलेबस के बारे में, और जो पहला चैप्टर था उसके बारे में। तो पहला चैप्टर था, उस चैप्टर के अंदर पोषक पदार्थों के बारे में वर्णन थोड़ा सा उस वीडियो में बताया गया था कि हमारे बॉडी में बहुत सारे पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। वो पोषक पदार्थ कौन कौन से थे? तो वो पोषक पदार्थ थे, पहला पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पोषक पदार्थ आ जाता है प्रोटीन, तीसरा जो पोषक पदार्थ आ जाता है वो है वसा, चौथा पोषक पदार्थ आ जाता है विटामिन, पांचवा पोषक पदार्थ आ जाता है खनिज व लवण, और छठा आ जाता है जल, और सातवां जो पोषक पदार्थ आ जाता है वो है रुक्षांश। तो इनमें से आपने शुरुआती जो पहला वीडियो था उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन प्राप्त किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन क्या है, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और इनके सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक टर्म आ जाती है संतुलित आहार, संतुलित भोजन भी कहा जाता है, संतुलित भोजन व असंतुलित भोजन। पहला आ जाता है संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन, और दूसरा आ जाता है असंतुलित भोजन। तो पहला संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन ऐसा भोजन होता है जिसमें अपने शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ विद्यमान हो। ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ विद्यमान हो, उसे क्या कहा जाता है? संतुलित भोजन कहा जाता है। अब सभी पोषक पदार्थ कौन से आएंगे? तो आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और लवण, जल और रुक्षांश। ये सारे के सारे पोषक पदार्थ विद्यमान हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संतुलित भोजन। और अगर इनमें से कोई एक पोषक पदार्थ भी अपने भोजन में कम या ज्यादा है, तब उस भोजन को क्या कहा जाता है? असंतुलित भोजन कहा जाता है। तो हमें कहा जाता है नॉर्मली कि संतुलित भोजन ही लेना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? असंतुलित भोजन लेंगे तो क्या होगा? असंतुलित भोजन लेंगे तो हमारी शरीर का वृद्धि और विकास है वो नहीं होगा, शरीर की वृद्धि और विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, और बहुत सारी डिजीज हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां है वो हो जाएगी, शरीर है वो बीमारियों से क्या हो जाएगा? ग्रसित हो जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है वो आपको यही बताता है कि कौन कौन से पोषक पदार्थ है, उन पोषक पदार्थों की कमी से अपने शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो शुरुआती वीडियो में आपने देख चुके हैं कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तक बात कर चुके हैं। तो इसमें हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन, विटामिन शब्द है, इस शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम है फंक। तो विटामिन शब्द है वो फंक ने दिया था। ये शरीर में न तो कोई ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य नहीं करते हैं, और न ही ये वृद्धि का कार्य करते। तो करते क्या है? विटामिन है वो शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पहला विटामिन का कार्य क्या होता है? ये शरीर के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। दूसरा, ये शरीर में जो होने वाली बीमारियां, कुछ अलग अलग बीमारियां जो कि जीवाणु जनित या फिर विषाणु जनित होती हैं, उन बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र है, उस प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं? मजबूत करने का कार्य है वो किसका होता है? विटामिन का। इसीलिए विटामिन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। रक्षात्मक पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करके, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करके रोगों से बचाव करते हैं। इसीलिए विटामिन को क्या कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ। अपने शरीर में बहुत सारे विटामिनों की आवश्यकता होती है, लगभग 13 के करीब है वो विटामिन शरीर में जरूरत आवश्यक होते हैं।
और वो 13 के करीब विटामिन कौन कौन से है, तो उसमें से जो मुख्य विटामिन है वो है ए, बी, सी, डी, ई और के। ये विटामिन प्रमुखतया अपनी बॉडी में, अपने शरीर में चाहिए। इन विटामिनों को भी हम आगे दो भागों में विभाजित करते हैं। अपने बॉडी में कितने चाहिए, ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन अपने बॉडी में चाहिए, शरीर में चाहिए। इन्हीं विटामिनों को आगे दो भागों में बांटा जाता है। वो किसके आधार पर बांटा जाता है, तो वो है घुलनशीलता के आधार पर। घुलनशीलता का मतलब है कि ये अपनी बॉडी को कैसे मिलेंगे, यानी कि बॉडी कैसे लेगी, अपना शरीर है इन विटामिनों को कैसे अवशोषित करेगा। शरीर है, अपना शरीर जो है वो विटामिनों को अवशोषित करता है घुलित रूप में। और घुलित रूप में, तो घुलित रूप में करने के कारण इन विटामिनों को दो भागों में हम विभाजित कर देते हैं। एक पहला भाग आ जाता है जल में घुलनशील। कुछ विटामिन है वो जल में घुलनशील हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं। वो घुलनशील कौन से होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, एक तो है बी और दूसरा विटामिन कौन सा आ जाता है, सी। बी और सी ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं। अर्थात ये विटामिन अपने शरीर में जल के साथ घुलित होकर अवशोषित हो जाते हैं। मूत्र के साथ भी बाहर ज्यादा ये विटामिन बी और सी निकलते हैं, इसीलिए अपने शरीर में ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए बी और सी का। दूसरे कुछ विटामिन है वो जल में नहीं घुलते हैं, तो वो किस में घुल जाते हैं, वसा यानी कि फैट में। अपने शरीर में जो वसा हम ग्रहण करते हैं उस वसा में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन बाकी जो बचे हुए हैं वो है ए, डी, ई और के। ये विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। ये विटामिन का थोड़ा सा परिचय हो गया कि विटामिन शब्द है वो फंक ने दिया था। इन्हें रक्षात्मक पदार्थ क्या कहा जाता है। ये ऊर्जा और वृद्धि तो प्रदान नहीं करते, लेकिन ये करते क्या है, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। दूसरा, ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अपनी बॉडी में, अपने शरीर में विटामिन चाहिए ए, बी, सी, डी, ई और के। इतने विटामिनों की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता के आधार पर इन विटामिनों को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो आ जाता है जल में घुलनशील, कौन से हैं, बी और सी। और दूसरे आ जाते हैं वसा में घुलनशील, कौन से हो जाएंगे, ए, डी, ई और के। अब बात कर लेते हैं कि इन विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इन विटामिन के स्रोत क्या क्या है। विटामिन के स्रोत क्या है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और इन विटामिनों के कुछ नाम भी दिए गए हैं। विटामिनों के कुछ नाम भी दिए गए हैं, रासायनिक नाम भी दिए गए हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हम विटामिन और उनका रासायनिक नाम। तो आपके कोर्स में रासायनिक नाम फिर भी नहीं दिया गया है, और आपके जो इंपॉर्टेंट है वो है रोग, कि इस कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। और बात करेंगे हम किसके बारे में, स्रोत के बारे में, कि ये विटामिन है वो हमें कहां से प्राप्त हो सकते हैं। तो पहला विटामिन आ जाता है, उस विटामिन का नाम है ए। एक विटामिन है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो इस विटामिन का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। रतौंधी, जिसको अपनी भाषा में हम रातिंदु रोग भी कहते हैं। इस रोग में रात को दिखाई नहीं देता। रतौंधी रोग में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता। इसके स्रोत क्या हो जाएंगे, तो इसके स्रोत हो जाएंगे गाजर, गाजर के अलावा चुकंदर, हरी सब्जियां, गाजर, चुकंदर, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों के बाद आ जाता है दूध, मांस, मछली और अंडे। दूध, मांस, मछली और अंडे, ये सभी के लिए लगभग कॉमन स्रोत है। ठीक है, हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडे, ये सभी के लिए स्रोत है। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट लो, वसा लो, प्रोटीन लो या विटामिन लो, ये स्रोत आते ही है। कौन से, हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली और अंडे। दूसरा विटामिन आ जाता है वो है विटामिन बी। बी विटामिन है वो एक नहीं होके बी का कुछ समूह है, बहुत सारे विटामिन है बी के अंदर। तो जो विटामिन B1 है, उस B1 का नाम क्या है, तो इस विटामिन B1 का नाम है थायमीन।
आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है वो थोड़ा गलत लिख रही है इसको। विटामिन B12 का नाम इन्होंने थायमीन दिया है। विटामिन B12 का नाम थायमीन नहीं होता, विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालमिन। हो सकता है कोई मिसप्रिंट हुई हो, तो इसका नाम होता है साइनोकोबालमिन। B1 है, इसका नाम क्या है? थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग हो जाता है बेरी बेरी रोग में मांसपेशियां है वो ढीली पड़ जाती है और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है शरीर का, और शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसके स्रोत क्या हो जाएंगे? तो इसके स्रोत हो जाएंगे साबुत अनाज। साबुत अनाज का मतलब है बिना पिसा हुआ अनाज। साबुत अनाज, और साबुत अनाज के अलावा क्या हो जाएगा? हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडे। हरी सब्जियों के बाद मैं ये डैश लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि दूध, मांस, मछली और अंडे, ये स्रोत आ जाते हैं विटामिन B1 के। B1 का नाम क्या है? थायमीन। कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन C का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ये इसका रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग में क्या होता है? तो स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आने लग जाता है, होठ कटे फटे होते हैं, और उनके जो शरीर के ऊपर घाव है तो घाव भरने में समय लगता है, टाइम लगता है। और इसके स्रोत क्या हो जाएंगे? तो विटामिन C के स्रोत है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। ये किसमें पाया जाता है? तो ये खट्टे फल में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल है उन खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल जैसे संतरा है, जैसे नींबू है, जैसे इमली है, और अंगूर है, इमली है, अंगूर है, आंवला है। विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सर्वोत्तम स्रोत आंवला। इन खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से बच्चों के अंदर जो रोग होता है वो है रिकेट्स। ये रिकेट्स बच्चों के अंदर रोग होता है, बड़ों के अंदर रोग अलग होता है। बड़ों के अंदर जो रोग होता है उस रोग का नाम है ऑस्टियोमलेशिया। बड़ों के अंदर जो रोग होता है उस रोग का नाम क्या है? तो ऑस्टियोमलेशिया है बड़ों के अंदर होने वाला रोग। बच्चों के अंदर कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इस रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, शरीर भी दुबला पतला रहता है और हड्डियां भंगुर प्रकृति की रहती है। इस विटामिन D के स्रोत क्या है? तो विटामिन D है वो अपने को मिलता है सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश और मछली का तेल। ये विटामिन विटामिन D के अच्छे स्रोत है, मछली का तेल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन E। पहला विटामिन है A, रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। B1 है, B1 ठीक है। विटामिन B एक नहीं है, विटामिन B बहुत सारे हैं। विटामिन B कौन कौन सा है? तो एक तो है B1 है, फिर B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। यानी कि ये विटामिन B का एक समूह है जिसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसमें आपको एक तो विटामिन B1 का ध्यान रखना है क्योंकि आपके बुक में एक विटामिन B1 का दिया गया है और एक विटामिन B3 का भी दिया गया है। B3 का नाम क्या है? तो विटामिन B3 का नाम है नियासिन। विटामिन B3 का नाम क्या है? तो विटामिन B3 का नाम है नियासिन। इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है पेलेग्रा रोग। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा रोग हो जाता है। अब पेलेग्रा रोग के लक्षण क्या है? तो पेलेग्रा रोग में शरीर के ऊपर जो त्वचा है उसके ऊपर चकते हो जाते हैं, बाल सफेद होने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। पेलेग्रा रोग में बाल सफेद होने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं और त्वचा के ऊपर बहुत सारे चकते हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या है? तो ई का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है? तो विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से रोग होता है बंध्यता।
ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से वंध्यता रोग हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन ई की कमी होती है वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होता, बंदे हो जाता है, जनन में असक्षम हो जाता है। इसके स्रोत क्या है, तो इसके स्रोत है अनाज, अनाज के अलावा हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडे। हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडे, यानी कि ये कॉमन स्रोत है। लास्ट जो विटामिन आ जाता है वो है विटामिन के। के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद जो खुरंट आता है वो नहीं बनेगा और रक्त है वो बाहर निकलता ही रहेगा। किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। और इस रोग को, जो रक्त का थक्का नहीं बनता है, इस रोग को कहा जाता है हीमोफीलिया। इस रोग का नाम है हीमोफीलिया रोग, जिसमें रक्त का थक्का है वो नहीं बनता है, रक्त बाहर निकलता ही रहता है। इसके स्रोत क्या है, तो इसके स्रोत कॉमन हो जाएंगे अनाज, हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडे। ये विटामिन हो गए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन बी में B1 का आपको याद रखना है और विटामिन B3 का भी याद रखना है। विटामिन B6 और B12 है, इन दोनों की कमी से अपने शरीर में किसकी कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। अर्थात एक रोग हो जाता है, इसे कौन सा रोग कहा जाता है, एनीमिया रोग कहा जाता है। आगे पढ़ोगे, आगे आएगा जब खनिज लवण है उनकी कमी से, अपने शरीर में खनिज पदार्थों की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो उसमें ये एनीमिया रोग भी आएगा। एनीमिया रोग है वो शरीर में Fe अर्थात लोहे की कमी से होता है। लोहे की कमी प्लस अगर B6 और B12 इन विटामिनों की कमी हो जाए तब भी ये रोग हो जाता है। अब अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, तो एक छोटी सी लाइन याद रखना। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो वो है ए रे रातिंदु, बी थारो बेरी, ए रे रातिंदु, बी थारो बेरी, सी लायो एस्कार्पियो, डी कालोरी करें, ई टाबरनी टोंके में कूदियो और के फिले माथे थकियो। अगर आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और पूछ लिया जाए कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए रे से इसका नाम हो जाएगा रेटिनॉल। कौन सा रोग होता है, रातिंदु रोग, यानी कि रतौंधी रोग हो जाता है। बी थारो थारो से इसका रासायनिक नाम आ जाएगा थाइमिन और बेरी से कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी। सी लायो एस्कार्पियो से इसका नाम हो जाएगा एस्कार्बिक अम्ल और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। डी कालो से इसका नाम हो जाएगा कैल्सीफेरो, री करे से रिकेट्स रोग जो कि बच्चों में होता है। ई टाबरनी टोंके में कूदियो, तो ई का नाम टोको से हो जाएगा टोकोफेरॉल और इसकी कमी से टाबर नहीं होते, यानी कि बच्चे पैदा नहीं होते। के फिड़े माते थकियो, तो के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन और थकियो से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये हो गया आपके विटामिन, उनकी कमी से होने वाले रोग।